कवि प्रवीण शो यूट्यूब पे प्रवी का प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत स्वागत। आज का अंदाज शायराना दोस्तों, क्या दोस्तों आप कभी किसी भविष्यवाणी बताने वाले किसी शख्स के पास अपने हाथों की लकीरें दिखाने के लिए गए थे कभी? हाँ, कभी कभी लोग जाते भी है। इसमें कोई गैर बात भी नहीं है। किसी के ज्ञान पे भरोसा रख के अगर हमें कुछ दिशा अगर मिलती है तो इसमें गैर भी कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ लकीरों पे भरोसा रख के, सिर्फ ऐसे भविष्यवाणी बताने वाले शख्स पे भरोसा रख के जो सिर्फ बैठा रहता है, वो बात गलत है। ये बातें, ये लकीरों का जिक्र मैं आज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज की शुरुआत ऐसे ही कुछ पंक्तियों से है। ये अपने हाथ की लकीरें भी कितनी बेवफा है। खुद की है पर समझ किसी और को आती है। खुद की है पर समझ किसी और को आती है। ऐसा नहीं है कि अब तेरी जुस्तजू नहीं है, बस टूट टूट कर बिखरने की हिम्मत नहीं रही। हिम्मत नहीं रही। अगर कोई दिल तोड़ देता है, अगर कोई खामखा ठोकर देता है, प्यार मोहब्बत में अगर कभी किसी की ठोकर लगती है, तो ऐसे समय बिल्कुल ऐसी ही कुछ पंक्तियां होठों पे जरूर आती है। ऐसा नहीं है कि अब तेरी जुस्तजू नहीं, बस टूट टूट कर बिखरने की हिम्मत नहीं रही। हिम्मत नहीं रही। फिर एक बार तुम हाथों में हाथ दोगी, फिर कुछ तो होगा। फिर आप फासले रख कर चलोगी। अब ऐसे मुझे बिखरने के लिए मेरे दिल में अब हिम्मत ही नहीं रही। ऐसा ही कुछ कहना चाहता है ये शायर। हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, उजाले में भी शोर मचाया करते थे। हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, उजाले में भी शोर मचाया करते थे। उसी दिए ने जला दिया मेरे हाथों को, जिस दिए को हम हवा से बचाया करते थे। जिस दिए को हम हवा से बचाया करते थे। इसकी गहराई तक अगर आप जा सकते हो तो दोस्तों मुझे बड़ी खुशी होगी। देखो, कोई शख्स ऐसे होता है कि वो सदा के लिए मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, महफिलें सजाता रहता है। जो कोई भी उसे मिलने आता है, बस वो भी खुशी में झूमने लगता है। ऐसे खुश मिजाज कुछ लोग जरूर होते हैं। ऐसे ही शख्स के बारे में है। और जब वो सबको अपना समझता है, लेकिन वहीं से जब उसे धोखा मिलता है, ठोकर लगती है, तो तो उसके दिल की हालत भी कुछ ऐसी ही होती है जो कि इन पंक्तियों से बयां होती है। उसी दिए ने जला दिया मेरे हाथों को, जिस दिए को हम हवा से बचाया करते थे। हवा से बचाया करते थे। जिसकी भी हिफाजत मैं करता था, जिसे भी मैं बहुत मानता था, जिसे मैं दिल से अपना मानता था, उधर से ही मुझे जो नहीं मिलना चाहिए वैसा ही कुछ मिल गया जिंदगी में। वहीं से मुझे एक अपमान मिला, वहीं से मुझे ठोकर मिली। तो बस दिल टूट गया मेरा। ऐसा ही कुछ कहना चाहता है ये शायर। अगर ये न होता तो हमारी शख्सियत भी कुछ ऐसी ही थी। कैसी थी? हम भी मुस्कुराया करते थे और उजाले में भी हम बहुत शोर मचाया करते थे। बहुत हंसते हंसते सबके साथ मिलजुल के मैं भी तो रहता था। ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है इन पंक्तियों से। हर रोज इतना मुस्कुराया करो कि गम भी कहे कि यार मैं ये कहां गलती से चला आया। क्या बात है। देखो दोस्तों, जिंदगी में आते हुए गम को अगर डरते बैठोगे और मुंह लटका के एक कोने में बैठे रहोगे
किसी भी गम से, किसी भी परेशानी से, किसी भी उलझन से। ऐसा तो हमें करना नहीं है। हमें तो बस मुस्कुराकर, जो भी गम है, जो भी उलझन है, जो भी संकट आ रहा है, हमें तो मुस्कुराकर ऐसे संकट को, ऐसी उलझन को बस शर्माना है। और अपने आप वो उलझन, वो परेशानी बिल्कुल यही कहेगी, अरे यार, मैं ये कहाँ गलती से चली आई। चलो दोस्तों, कोशिश करो, ऐसे जीने में बहुत मजा होता है। एक तो आपको जो परेशान करने पे तुले होते हैं, उनको भी कुछ भी खुशी नहीं मिलती। ऐसा है ना, अगर कोई किसी को पत्थर मारता है और वो आराम से पत्थर खा रहा है, लेकिन उसके होठों से एक भी लफ्ज बाहर नहीं आ रहा है, ना वो पत्थर मारने वाले को गाली दे रहा है और ना उफ भी कर रहा है, बस सहते जा रहा है, फिर पत्थर मारने वाले को क्या मजा आएगा दोस्तों। ये एक छोटा सा उदाहरण खास आपके लिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। एवरीथिंग इज ऑलवेज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डोंट फॉरगेट दिस माय फ्रेंड्स। चलो, इन्हीं बातों के साथ आज का अंदाज शायराना यहीं पे खत्म करता हूं मैं। आज के लिए अलविदा दोस्तों।